खाने खाने हुए जग से आके बंद कर ली तो सूरदास ने दर्श किए ब्रजनारी के मात यशोदा ब्रजनारी के माखन चोर भरे जय दीन दयाल हरे जय जय कृष्ण गोविंद हरे जय दीन दयाल हरे जय जय कृष्ण गोविंद हरे जय दीन दयाल हरे जय कृष्ण गोविंद हरे जय दीन दयाल 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 बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हरि हरि ओम। आत्मसनि गजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रदं बहुलां मे करोत्पन्नम् पयोरितो अस्मान् सुदत्तः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिकं संस्कृते पश्यमे वरदो भवः जलेन शीघ्रीकरणं पुष्पैः नेत्रान्वितं धर्मोदरं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखं प्रतिभूतो भवतं दर्शनाम् मैम साथ होने के बाद
श्री गणेशाय नमः। मैं भेज रहा हूँ। पार्वती महेश्वरो नमः परमहंसाय स्वामित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्या पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नरयुध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण सिया जानकी
करहूं सदा कल्याण। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। नमः परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु मेरे बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 3 दिनों से आपके सामने विराजमान है। विराजमान मेरा यजमान परिकर, आप बड़भागी हैं। जन्म जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के सुकृत पुण्य जब उदय होते हैं तो भागवत भगवान के दर्शन होते हैं समुख सामने। और कैसे दर्शन होते हैं? बोलते हुए। भागवत क्या है? प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति, बोलती हुई मूर्ति। एक तो मूर्ति बैठी है सामने, लेकिन भागवत कैसी मूर्ति? बोले बोल रही है, गा रही है। दिव्य मेरे भगवान की छटा के सामने विराजमान सर्वप्रथम मेरी विप्र मंडली, आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो। मेरी संगीत मंडली को मेरा प्रणाम हो, बार बार वंदन हो। इस कथा को सजा रहे श्रवणार्थी सर्वप्रथम मातृ स्वरूपा अधिष्ठात्री देवियां, सभी को मेरा प्रणाम है। मेरे गोविंद के बाल सखा गोपी ग्वाल, सभी को प्रणाम है, सभी का अभिनंदन स्वागत है। साक्षात मेरे भगवान के सामने प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले साधु संतों को मेरा बारंबार प्रणाम है। पिता तुल्य, मित्र तुल्य, भाई तुल्य, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान की कथा में प्रवेश सहज नहीं, तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए मेरे राम नाम का आश्रय लेंगे और आज की कथा में प्रवेश पाएंगे। गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 99 कदम आपकी ओर स्वतः आऊंगा, स्वतः आऊंगा। कोई बाध्यता नहीं, कोई बहुत बड़ा संकल्प नहीं, बस छोटा सा संकल्प कर लीजिए कि बस प्रभु मैं आपकी ओर बढ़ चुका हूं, अब मेरी लाज तेरे हाथ में। राम एक ऐसा शब्द है, छोटे से शब्द दिखने वाले राम के सहारे मेरे शंकर भगवान का एक सुंदर नाम पड़ा था, नीलकंठ। बोले सहज ही जो जहर का प्याला पी गए, कालकूट विष को पी गए, किसके सहारे? राम के सहारे। बोले हमें तो कोई जहर नहीं पीना है, हमें भगवान की कथा सुननी है और उनमें प्रवेश करना है, तो सहज ही राम राम गा ले। भाव से कह दीजिए राधे राधे। साधु दूर नहीं है, ये मेरे राम कहीं दूर नहीं। रोज कहता हूं जब भगवान की कथा में मन लगने लगे तो राम हृदय में बैठ गए, सहज बैठ गए। तब तक नहीं जाने वाले जब तक आप ना चाहो। साधु दूर नहीं है,
सभी का ये भाव से राम नाम बड़ा प्यारा है महाराज, सहज ही कथा में प्रवेश मिल जाता है। मन में झांकी को बसा लीजिए आप। नहीं है
बोलो राम 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 बोलो तेरे दूर नहीं है संतों, बार बार विपदाएं आए मेरे जीवन में, हे कन्हैया तुम बहुत छलिया हो ऐसा सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। कभी मुझे मैया कह देते हो, कभी मुझे बुआ कह देते हो, तो कभी कुछ कह देते हो। तेरे रंग तो महाराज बड़े निराले हैं, लेकिन आनंद आया तेरी इस प्रेम भरी चितवन को देख करके, हृदय को चित्त को शांति मिल जाती है। गोविंद भगवान ने की एक ही संकल्प किया माता ने कि हनुमान जी ने कथा में कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब भजन न सुमिर न हुई। मेरे जीवन में कब विपत्ति आती है? बोले जब मैं राम का भजन ना करूं। अर्थात हे गोविंद, जब जब तेरे भजन से मेरा मन हटने लगे तो अनेकों विपदाएं आए और बार बार मैं तेरे ध्यान में मग्न हो जाऊं। राधे राधे। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन है। बहुत विशाल युद्ध हुआ। दुर्योधन मरते मरते भी घनघोर पाप कर गया हमारा। अपने ही कुलवंश के भतीजे सबको मरवा के चला गया। अश्वत्थामा को भी कोई गति प्राप्त नहीं हुई महाराज। वर्णन आता है वो आतताई था, लेकिन ब्राह्मण भी था। माता द्रौपदी ने उसे मुक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी दुराचार करने का बार बार प्रयास किया उसने। छोटे से अबोध बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आज गोविंद ने ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है कि जा, ना तेरी कभी मृत्यु होगी, ना तू चैन से जी पाएगा। याद रखिएगा, हम भी कभी अनजाने में बहुत सीधे साधे लोगों का अपराध कर बैठते हैं। भगवान के भक्तों का अपराध कर बैठते हैं अपने अहंकार के बल पर। भगवान बहुत भयानक सजा देते हैं। हमने तो सुना है आज भी अश्वत्थामा घूम रहा है महाराज। 5000 वर्ष से घूम रहा है, मृत्यु मांग रहा है, मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो। अंतिम समय में गिड़गिड़ाया है भगवान के चरणों में, लेकिन कहीं स्थान नहीं मिल रहा। आज भी नहीं मिल रहा, आज भी ऐसे ही घूम रहा है। भगवान को लगा कि अब महाभारत का युद्ध हो गया, सारे काम अच्छे से हो गए। जल्दी से युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और जाने की तैयारी करने लगे। बोले गोविंद भगवान ने की तैयारी करते करते हुआ ये कि भगवान एक ही बात बार बार कह के गए, दुख में भूलो मती, सुख में फूलो मती। बहुत दुख आ जाए तो भगवान को भूलना नहीं। इतने प्रसन्न हो गए कि अंतःकरण में प्रसन्नता प्रदान करने वाला भगवान उसको भूल जाए। और दुख आ गया बहुत बड़ा, तो ऐसा न करो कि भगवान ने मेरी ही झोली में सारे दुख डाल दिए और किसी के डाले। पता नहीं, शायद मेरा ही समय ऐसा चल रहा हो। उसको अपना प्रारब्ध और कर्म समझ करके स्वीकार करो। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद सुंदर उपदेश कर रहे थे, रात्रि भर पूरी गीता का उपदेश सुनाया मेरे भगवान ने, लेकिन युधिष्ठिर मेरे गोविंद से बड़े हैं और कान्हा छोटे हैं। आयु का भेद है। युधिष्ठिर बाबा नहीं समझ पाए कि ये परब्रह्म है।
तो गोविंद ने महाराज एक युक्ति का विचार किया कि क्यों ना इनको मैं आज उस कुरुक्षेत्र रणभूमि पर पड़े सहस्त्र बाणों की शैया पर बाबा का उपदेश कराया जाए। बोले गोविंद भगवान ने हमारा सबसे बड़ा मित्र हितैषी वही जो बार बार हमें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करे, बार बार आपको छेड़े कि नहीं नहीं भैया ये गलत रास्ता है, थोड़ा सुधर, थोड़ा संभल। अभी फूल दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ी दूर जाकर के कांटे लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सच्चा हितैषी मित्र कौन? मेरे बांके बिहारी की भांति जब बड़ा मेरी बात नहीं समझ पा रहा है तो किसी के माध्यम से समझाता हूं। 54 दिनों से महाराज बाणों की शैया पर पड़े हैं मेरे विश्व बाबा। महाभारत के संपूर्ण युद्ध में 7 महारथियों का वर्णन है। उन 7 महारथियों में मेरे विश्व बाबा का भी नाम है। सबसे पहले पिता की इतनी मेरे गोविंद पांडवों को उपदेश देने के लिए बाबा जी के पास पहुंचे और बाबा की आंखें बंद हैं। दुर्योधन का खाया हुआ पाप का वो नमक, उसका कतरा कतरा खून का आज बाणों के माध्यम से धरती पी गई, छूट गया। आंखों में अश्रु लिए मेरे गोविंद का बार बार स्मरण कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मेरे गोविंद पहले तुम्हारा चरणों की ओर खड़े हो गए। सभी पांडव हाथ जोड़ करके खड़े हैं द्रौपदी के सहित। आग्रह किया कि भीष्म बाबा आप सबसे बड़े हैं हम में, आपकी आयु, मेरे भीष्म बाबा जब गए तो उनकी आयु कितनी थी? लगभग 600 वर्ष। कितनी आयु थी भीष्म बाबा की? 600 साल। द्रोणाचार्य जी जब गए तो उनकी आयु थी लगभग 400 साल। कृपाचार्य आज भी जीवित हैं, तपस्या करते हैं भगवान की, क्योंकि चिरंजीवियों में नाम है कभी मृत्यु नहीं होगी। उनकी आयु है 700 वर्ष के आसपास। बोले गोविंद भगवान की, आज से नहीं, उस समय से जब महाभारत का युद्ध हुआ था कि बाबा आप ही पांडवों को उपदेश करिए। आपसे बड़ा राजनीतिज्ञ कौन होगा? आपसे बड़ा राजा कौन होगा? आपसे बड़ा अनुभवी कौन होगा? बाबा आज उपदेश करने लगे। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह। आप बहुत धन कमाते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उसका दशांश भाग मेरे भगवान की सेवा में अर्पण कर दीजिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। दान जितना मर्जी, आहा, जितना दान करते जाओगे, हमने तो दान कर दिया, वो किसी मनुष्य विशेष को नहीं दे रहे हो, भगवान समझ करके दे रहे हो। समझ लो बैंक में आज आपका दान जमा हो गया। याद करिए कर्ण को, महारथी कर्ण, आप नाम सुना होगा। इतना भयानक शाप हमको लगा हुआ ऋषियों का कि तुम कभी पूर्ण नहीं हो पाओगे। बल बुद्धि विवेक सब कुछ होगा, लेकिन पाप अपराध के बल तुम सदा जुड़े रहोगे। कर्ण को बड़ा दुख हुआ और एक वचन ले लिया, प्रभु जितना कमाऊंगा ना, जितना अर्जित करूंगा, उससे 10 गुना ज्यादा मैं दान करता रहूंगा। महाभारत में एक सबसे बड़ा दानी हुआ, कौन? महारथी कर्ण। दानवीर के नाम से भी उनको जाना जाता है। और बोले हम सेवा क्यों करें? सेवा से हमारा तन पवित्र हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है।
मन पवित्र कैसे हो? बोले हरि भजन सो मन पवित्र होए और होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार के कल्याण हमारे सहज ही हो जाते हैं। कहना पड़ेगा राधे राधे। द्रौपदी को आज हंसी आ गई। हे बाबा, गुरु सभा में, भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, मेरी लाज जा रही थी, तब तो आप मौन बैठे थे। आज इतना बड़ा उपदेश कैसे कर रहे हो? प्रश्न उचित था। बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे पुत्रवधू, तुम सही कह रही हो, क्योंकि उस समय मैं चाह करके भी कुछ ना कर पाया तुम्हारे लिए। क्यों ना कर पाया? क्योंकि उस पापी दुर्योधन का नमक खाया था मैंने। इसलिए कहां खाना है आपको भी ध्यान रखना है। कई लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं कि ब्राह्मण लोग आते हैं लेकिन भोजन नहीं करते हैं। अरे भाई, इसलिए तो नहीं करते, पता नहीं सामने वाला किस भाव से भोजन करवा रहा है। ब्राह्मण को स्थान बड़ा प्रिय है, संतों के यहाँ भोजन पाना बड़ा प्रिय है। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्योंकि संत महाराज सच्चे मन भाव से, पवित्रता से, शुद्धता से ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। इसलिए भोजन का ध्यान रखें कि कहां पाना है, किसके हाथ से पाना है। ये उसकी महिमा है। विष्णु बाबा बतला रहे हैं, श्याम तेरे मिलने का सत्संग बहाना है। वास्तविकता में यजमान तो बहाना है, सुनने तो इतर वितर से लोग आए। बोले गोविंद भगवान की। बाबा ने कहा, अब मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, मैं बिल्कुल वितृष्णित हूं, कोई तृष्णा शेष नहीं मेरे जीवन में। पहले एक तृष्णा रहती बार बार, मेरे हस्तिनापुर का भार जो मेरे कंधों पर छोड़ के गए मेरे पितर पूर्वज, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा? लेकिन आज बांके बिहारी मेरे ठाकुर जी ने धर्म की स्थापना कर दी। बोले मैं अब वितृष्णित हो गया, मन की कोई इच्छा नहीं। लेकिन गोविंद, एक प्रश्न करना चाहता हूं तुमसे। बोले बोलो। 124 जन्म की कथा मुझे याद है, मुझसे पीछे 124 जन्म मुझे याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये इतने बाण मेरे शरीर में क्यों चुभे? ये अनगिनत बाण क्यों चुभ गए मेरे शरीर में? क्यों छेदन कर दिया? तो मेरे कन्हैया क्या कहते हैं, बाबा 127वें जन्म में जाओ। कई बार हम किसी का कल्याण करते करते अकल्याण कर देते हैं, पाप कर बैठते हैं। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो विष्णु बाबा क्या देख रहे हैं, 127वें जन्म में मैंने मार्ग में पड़े हुए अधमरे सर्प को बाण की नोक से उठाया और उसको साइड कर दिया ताकि उसको कोई और ना मार जाए और ना उसको कोई घिसा जाए, दबा जाए, रगड़ जाए। किया तो अच्छा काम था, लेकिन महाराज जहां पर फेंका वहां पर कांटे थे और वो अनेकों कांटे उस सर्प के पूरे शरीर पर चुभ गए। बोले ये उस पाप का दंड है। बोले गोविंद भगवान अनजाने में प्राप्त किया था, करने तो अच्छा गए लेकिन बुरा हो गया। बोले उसी दंड का, उसी पाप का ये दंड आपको भोगना पड़ा। बोले गोविंद भगवान की। पांडवों को सुंदर उपदेश दिया और मेरे बाबा क्या कहते हैं आज, देहांत काले, प्यारे से दर्शन दिखाओ। बाबा बाणों की छुइयां पर पड़े हैं, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, एक वाणी हल्की सी काम कर रही है। प्रभु मैं आपको एक पुष्प अर्पण करना चाहता हूं लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे, तेरी कृपा हो जाए तो यही अर्पण हो जाए। भगवान ने आज स्वयं विष्णु में प्रवेश किया है और पुष्पिताग्रा छंद में
रहे हैं। तो आइए एक सुंदर स्तुति के माध्यम से हम भी भगवान को विदा कहते हैं और भीष्म बाबा को उनके इस मंगल जीवन की कामना का बार बार आशीर्वाद देते हैं। गोविंद भगवान की सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं विनोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलोचनो दश मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति सुसुखम पर्वते त्वचे विहरत प्रकृति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति सुसुखम पर्वते त्वचे विहरत त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरपराम्बरं दधाने वपुरलककुलाविताननाद्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नभजा योधि दुर्गर्जो विधो प्रवीश्वर गजललिता समवारलंकृतास्ते मम मनिषितरैर्विविध्यमान तव कजली विचले तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य पत्ते निज परयोर्वलयोरतं निवेश स्थितवति परसेरिकायु रक्षा धृतवति पार्थ सखे रतिर्महतु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य व्यवहित प्रतना विभुं निरीक्ष्य स्वजनवधादिमुखस्य दोषपुत्र्या उपतिपहरता दत्तात्मवेद्या शरणनिरत परमस्य तस्य वेस्तो प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तमलोक्तो रथस्थ चरणो विमात बल्गोर्भविरिवहन्तु विमङ्गलोत्तरीय शिवशिखो विषेवनशतज रूपकल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुते स्वसमुपगते क्वचे विहरतु प्रकृति मुपेयुषिय प्रवाह 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 गोविंद भगवान की वर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरपराम्बरं दधाने वपुरलककुलाविताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नभजा इति रूपकल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे
बोले गोविंद भगवान की जय। बड़ी सुंदर अद्भुत स्तुति गाई मेरे भीष्म बाबा ने। क्या कह रहे हैं? इति मति इति में मति। ये जो मेरी मति है ना, मैंने कल भी आपको एक कथा सुनाई थी। हर व्यक्ति की, हर आत्मा की दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सबसे पहली तो बुद्धि, मति। दूसरी पत्नी आप जानते ही, जब थोड़ा ब्याह होता है ना, लक्ष्मी सज करके आपके घर में आती है। आहा, बोले गोविंद भगवान है कि ये दो पत्नियां हमारी, लेकिन एक पत्नी का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। एक तो स्वाभाविक पत्नी है हमारी बुद्धि। अगर सुकर्म में लग जाए तो घर के सभी सदस्यों को उनका नाम रोशन कर देती है, लेकिन यदि ये बुद्धि कुकर्म में लग जाए, सु माने को दो शब्द हैं, अर्थ अलग अलग है। सुकर्म माने अच्छा काम, कुकर्म माने बुरा काम। कहीं वही लक्ष्मी, वही बुद्धि, वही धर्म पत्नी कहीं बुरे काम में लग जाए तो सारे कुल का, वंश का नाम खत्म हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। ऐसी परिस्थिति है बुद्धि की कि हे भगवान, रूपी कल्पिता तृष्णा, अनेकों विकल्पित विषयों से ये मेरी मति अब बिल्कुल साफ हो गई है, ठीक हो गई है, शुद्ध हो गई है। पाप का खाया हुआ नमक रक्त के छोटे छोटे कण के रूप में बाहर निकल गया, बह गया। अर्थात इस साक्षात भगवती को सात्वत पुंगवे विभूति आज मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। अर्थात ये मेरी पुत्री भी है। कौन भी है? पुत्री भी है। बोले महाराज, हमने तो सुना आपका कोई विवाह नहीं हुआ, आपने तो अखंड व्रत लिया था कि विवाह नहीं करूंगा, लेकिन ये कहाँ की पुत्री, ये कहाँ की पत्नी? बोले प्रभु, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान है। मैं अपनी इस वितृष्ट बुद्धि की बात कर रहा हूँ, इसके योग्य कोई नहीं, बस आपको सौंपना चाहता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम, ये आपका जो श्याम वर्ण है ना, गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, इसकी छटा बड़ी अद्भुत है। पहले तो हम रूप में ही फंस जाते हैं, लेकिन हम तो बस शरीर बांसुरी है, और भगवान ने सुंदर सुंदर स्वरों से हमें सजाया हुआ है। सजाया कि नहीं सजाया? सजाया है, कोई कमी नहीं हमने छोड़ी भगवान। बस भगवान को मुरली इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है। आहा, आपने कभी विचार किया कि हम मुरली की ओर क्यों भागे चले जाते हैं? क्योंकि हम स्वयं मुरली हैं, बस अपने स्वरों को, अपने गुणों को भूल बैठे हैं। हम अपने मालिक को भूल बैठे हैं, तो कहां से बचे, कहां से सुंदरतान निकले इस बांसुरी की? इसलिए बार बार गोविंद के निकट जाओ। हे गोविंद, तो ही इस बांसुरी में फूंक भर सकता है, अन्य किसी की कोई हिम्मत नहीं। विश्व पितामह बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, बस आज से मैं आपको ही ये अपनी आपकी बंसी अर्पण करता हूं। बोले गोविंद भगवान की। 12 श्लोकों में सुंदर स्तुति कर दी मेरे भगवान की आज भीष्म बाबा ने। मेरे गोविंद तो अपने भक्त की लाज रखने में इतने तत्पर रहते हैं, इतने आगे रहते हैं कि क्या कहूं। आज जो हरि ही शस्त्र न गहाऊं, तौला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। जब महाभारत का युद्ध होने से पूर्व मेरे भगवान रथ का चक्र पहिया उठा करके भागे भीष्म पिता को मारने। बोले देखो, गोविंद ने एक व्रत लिया था, एक वचन लिया था, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मात्र सारथी बनूंगा। लेकिन देखो, एक भक्त की लाज बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। अरे धन्य है भगवान तेरा स्वरूप, तेरा दयामयी करुणामयी स्वरूप। बार बार बस इसे ही निहारो।
शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे, गंगा पुत्र भीष्म। बोले गोविंद भगवान की। आज एक ही कामना करते हुए अपने प्राणों को छोड़ा, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण किया और चले गए। पांडव महाराज रोने लगे, लेकिन गोविंद ने समझाया, जब कोई महापुरुष हमारे बीच से जाए ना और भगवान के सामने जाए तो रोना नहीं चाहिए। उनकी मृत्यु का अपमान होता है, उनके भगवान स्वर्ग धाम हृदय गमन में उनका अपमान हो जाता है। महापुरुष जब जाएं इस शरीर को छोड़ करके, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, भगवान बार बार समझाते हैं। अर्थात 12 परम भागवतों में मेरे विष्णु बाबा का भी नाम है। गोविंद भगवान की। आज भगवान ने विष्णु को राजगद्दी पर बैठाया, तिलक किया और विदा मांगने लगे। और महाराज वात्सल्य भाव से आज गोविंद को अर्पण किया। और युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद आप अकेले नहीं जाओगे, अर्जुन को साथ भेजा है। गोविंद जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, माता पिता आज स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने आज माता पिता के चरणों को स्पर्श किया है। कहाँ राजाधिराज, बहुत बड़े राजा। और माता पिता महाराज गोविंद को देख करके गदगद हो जाते हैं। वाह, धन्य हो हमारा बालक, धन्य हो हमारा कृष्ण। मैं कल भी कह रहा था, माता पिता के लिए बालक जितना मर्जी बड़ा हो जाए, राजा बन जाए, लेकिन महाराज कलेजे का टुकड़ा रहता है, प्यारा रहता है, छोटा सा बालक रहता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए। अगर वो प्रणाम नहीं कर तो जबरदस्ती करवाइए, पकड़ करके करवाइए। क्यों करवाइए? बोले जबरदस्ती का जमाना गया। बोले आप जितने मर्जी बूढ़े बुजुर्ग हो गए, अगर आपके माता पिता सामने हैं तो आप भी उनको प्रणाम करो। बच्चा देख करके स्वयं करेगा। बोले गोविंद भगवान। बालक की जो सर्वस्व शक्ति है ना, जब वो 1 वर्ष 2 वर्ष की अवस्था में होता है, यानी कि 5 वर्ष तक उसकी अवस्था आंखों में रहती है। सारा पुंज, सारा तेज चक्षुओं में रहता है, किसी को देख करके काम करता है। लाख समझाना बोलना नहीं समझेगा, क्योंकि वो परब्रह्म का अवतार है। देखेगा कि आप भी कर रहे हैं कि नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत आपको देता हूं। एक बाबा जी थे, पति पत्नी, भगवान का प्रसाद था कि कोई संतान नहीं थी उनके पास। एक दिन अनाथ आश्रम में गए और वहां से एक सुंदर बालक लेकर के आए। बोले इसकी सेवा करेंगे, इसको भगवान मानेंगे। पुत्र नहीं था, अनाथ आश्रम से लेकर के आए, पूजने लगे, उसकी सेवा करने लगे, पालने लगे। बहुत बड़ा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। माता पिता ने विवाह भी कर दिया। अब माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारा बच्चा पढ़ लिख लिया, बड़ा हो गया, विवाह हो गया, आगे बच्चा भी हो गया, बालक संतान हो गई। महाराज बड़ भागी। अपने पोते को दादा दादी बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन किसी कारण पिताजी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल ले गए। बोले अब तो इनकी मनोस्थिति खराब हो गई है, डॉक्टर साहब क्या करें, क्या मार्ग है हमारे पास, क्या रास्ता है? बोले इनकी भरपूर सेवा करो। पति तो काम में व्यस्त हैं, पत्नी सेवा करती है जैसी उससे होती है। कुछ समय बीता, कुछ और समय बीता, काल का चक्र चलता गया। एक दिन महाराज अपने पिता से दुखी हो गए। जो पत्नी स्वरूप लक्ष्मी घर में आई थी, पति से कहती है कि मोदी सुनो जी, हाँ पिताजी की सेवा करते करते अब मैं थक गई, पागल हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी बोलते हैं समझ नहीं आता मुझे।
आप इनको किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। अब हमारे लायक पूजने लायक नहीं है, सेवा करने लायक नहीं है। बोले क्या कह रही हो? मान गए महाराज। आचार्य योगेश जी कहते रहते हैं कि बाल हट, स्त्री हट, योग हट बड़े खतरनाक। स्त्री ने हट कर लिया तो बाबा को आज अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। भगवान की कृपा हुई, अनाथ आश्रम जाते ही वो पुरानी स्मृतियां ताजी होने लगी। ओहो हो, धन्य हो आज की ये दुनिया। जगत के रंग क्या देखूं, बस तेरा दीदार काफी है। भगवान को याद करते हुए बोले, भगवान तेरी माया तू ही जाने। बहुत समय जब बीत गया तो एक दिन कोई अपने पिता के मित्र मिल गए मार्ग में। जिस अनाथ आश्रम से उस बच्चे को लेकर के गए थे ना, उसी अनाथ आश्रम में अपने पिता को छोड़ गए। आज उन मित्र बाबा ने रोक लिया कि बाबा कहां जा रहे हो? मित्र महाराज कभी भूलता नहीं है, बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, लेकिन एक समक्ष साथ रहता है, बराबर समान रहता है। जब उस बालक को अपने पिता के साथ देखा, अपने पिता को छोड़ते हुए देखा, तो मित्र ने चुपके से एक बात कही कि बालक सुनो, कितने पढ़े हो? बोले पिताजी ने बहुत पढ़ाया है। बोले क्या करते हो? बहुत बड़ी मेरी नौकरी है, लाखों कमाता। बोले किसके लिए कमाते हो? बोले कमाता तो परिवार के लिए हूं, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। बोले ठीक कौन करेगा? बोले समय नहीं है मेरे पास। जिन माता पिता ने पूरी पूरी रात जाकर के आपकी सेवा की हो ना, उस माता पिता को कभी भूलना मत। पिताजी ने उस बालक को आज दिन तक नहीं बताया कि मैं तुझे अनाथ आश्रम से लाया था, लेकिन आज किसी मित्र के द्वारा पता लगा कि तुझे अनाथ आश्रम से लाया गया था। इसी अनाथ आश्रम से तुझे पुत्र मान करके ले गए थे, और आज तूने अपने ही पिता को इसी आश्रम में छोड़ दिया। ऐसे बालक महाराज ना हो तो अच्छा है। हमें मान सम्मान इज्जत पूछना चाहिए। अपना सर्वस्व भूल करके माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, बड़ा बनाते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं, और बाद में वही बालक उनको बूढ़ा बूढ़ा कह करके, बूढ़ी कह करके अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ये कहां जा रहा है मेरा भारत? ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, सनातन संस्कृति को प्रधान मानने वाला, सेवा प्रधान मानने वाला कहां जा रहा है? आज उस बालक को समझ आया, अरे मेरा तो कोई नहीं था, मुझे यहाँ कोई अनाथ आश्रम में छोड़ गया, लेकिन ये पिता माता मुझे अनाथ आश्रम से ले गए, मुझे पालन पोषण किया, इतना बड़ा बनाया, और मैं ही आज इनको छोड़ रहा हूं। एक दिन वापस वही समय मुड़ करके आया। आज उनका बालक भी क्या कर रहा है? अपने दोनों माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहा है। मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं कि बच्चे की दृष्टि से कुछ नहीं चुकता, वो आपकी हर एक हरकत को याद रखता है। अरे मेरे दादाजी को भी तो ऐसे ही बाहर निकाला था आपने, उस पागल खाने में छोड़ आए थे आप, आज मैं भी आपको छोड़ करके आऊंगा। बाहर वाले की शिक्षा बच्चा कम लेता है, माता पिता की ज्यादा लेता है। इसलिए बच्चों के सामने सुंदर कार्य करिए, उनको अच्छा ही बोलिए, अच्छा दिखाइए, क्योंकि ये बिल्कुल कोरा कागज होता है। एक बालक जो चेहरे पे उस कागज पे छप गया, मानो वो पक्का हो गया। बोले गोविंद भगवान देखिए, संस्कार की बात कर रहा था। माता देवकी और वसुदेव प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, धन्य हो मेरे बच्चे के संस्कार। कथा आगे बढ़ी। अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान
भीमापवर्जितं पिंडम मानते गृहपालवत्। जब युधिष्ठिर राज कर रहे थे तो एक दिन जो है धृतराष्ट्र ने सबको अपने पास बुलाया। पांडव इतने निर्मल हैं, सब कुछ भूल भाल करके पिता से मिलने गए, ज्येष्ठ पिता से मिलने गए, प्रणाम किया, लेकिन अंत में याचना करी कि मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ, मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली था महाराज, मेरे नारायण जानी जान है, एक पत्थर का पुतला बनाया भीम के आकार का और धृतराष्ट्र जी के आगे खड़ा कर दिया। बोले वहां बांके बिहारी ना होते तो भीम चकनाचूर हो जाता। जैसे ही वो अंदर दबा हुआ दर्द जब बाहर निकला तो पत्थर का महाराज रेत बन गया, इतना बल था धृतराष्ट्र में। विदुर जी आए, अपने भैया को आज ताड़ा है उन्होंने। अहो महीयसी, धन्य हो आप भैया, जिन पांडवों ने सब कुछ भूल भाल के आपकी सेवा करी, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो, उन्हीं को मारना चाह रहे हो बार बार। ये कैसी मनोदशा है आपकी? छोड़ दीजिए ये मोह माया, सब कुछ चला गया आपके हाथ से, आपके पुत्र चले गए, परिवार चला गया। आज भीम को भी परलोक भेजना चाहते थे आप। धृतराष्ट्र रोया, मारा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, ये दर्द दुख अभी तक अंदर ही दबा पड़ा था। अगर आपसे भी अनजाने में कोई अपराध हो जाए ना, अनजाने में आपसे कोई अपराध हो जाए तो आचार्य श्रेष्ठ बोलते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ घर में करवाएं। इन्हीं की तरह एक पुराण है, 9 दिन की कथा होती है। गलती से महाराज कोई अपराध बन गया है तो एक बार देवी भागवत को घर में बुलाइए, ये हृदय महाराज निर्मल हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की, कहना पड़ेगा राधे राधे। माता देवी कृष्ण को बड़ा प्रेम करती है। आज बहुत दिन हो गए अर्जुन द्वारिका से लौटे नहीं। भगवान को लगा अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब तैयारी करने लगे भगवान जाने की। लेकिन तभी समाचार मिल गया कि अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसका गर्भ जो भगवान ने सुरक्षित किया था, आज समाचार मिल गया हमारा सुंदर बालक पैदा हो गया। बोले गोविंद भगवान की, ये वही सुंदर बालक है जिसका नाम परीक्षित हुआ। और महाराज भगवान बधाइयां लेकर के पहुंचे, अपने भांजे को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। आहा, एक बात कहूं, मूड नाड़ो ब्याज प्यार, इतना प्यारा हमें अपना पुत्र नहीं होता जितना पोता प्यारा होता है। इतनी प्यारी अपनी पुत्री नहीं जितनी ज्योति है ना, पुत्री की पुत्री है, पुत्री का पुत्र है। गोविंद को इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है, अनेकों बधाइयां लेकर के गए, गोद में उस परीक्षित को उठाया, उस बालक को। बोले माधव एक बात कहूं? हाँ बोलो। जब से पैदा हुआ है ना, किसी की और नहीं देख रहा, निहारता है, बस ढूंढता रहता है किसी को, किसको ढूंढता है कोई पता नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास आया, माने ऐसा लगा तुम्हें ही ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा था भगवान? क्योंकि एक ही पेट में दोनों इकट्ठे रह चुके हैं, एक ही गर्भ में दोनों एक साथ रह चुके हैं। बोले गोविंद भगवान की। सुंदर बधाइयां देकर के आज पुनः द्वारिका को गए और अर्जुन के साथ अपनी पटरानियों को भेजा। आज अर्जुन की परीक्षा है महाराज, नर नारायण लीला कर रहे हैं, अर्जुन की परीक्षा शुरू हो गई। द्वारिका से चलने पर सभी 8 पटरानियों को, रानियों को साथ लेकर के अर्जुन को भेज दिया, जाओ अब मेरा समय हो गया है। अर्जुन ने क्या कहा? अहम गांडीवधारी अर्जुन, द्वारिकाधीश चिंता मत करिए, इनकी सुरक्षा मैं करूंगा, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं।
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं मैं। हाँ अर्जुन देखते हैं, कोई बात नहीं। मार्ग में चलते चलते मात्र भीलों ने ही उन सब कृष्ण पत्नियों को हरण कर लिया, पूरे परिवार को हरण लिया। अर्जुन रोता हुआ आया, वो धनुष धरा का धरा रह गया, उसकी शक्ति धरा की धरा रह गई। अर्जुन रोते हुए जब घर पहुंचा तो बाबा ने पूछा, युधिष्ठिर बाबा ने, अर्जुन क्या हुआ? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। ये मेरा जो तेज आज गिर गया, मैं जो अशांत हूँ, रो रहा हूँ, तो एक ही दुख है, वंचितो अहम महाराज, आज मेरे माधव हमारे बीच में नहीं रहेंगे। कृष्ण पत्नियों की रक्षा करने का संकल्प लिया था, वो संकल्प भी टूट गया। भगवान की आज्ञा का पालन ना कर पाया, मेरे मित्र की आज्ञा का पालन ना कर पाया मैं। जैसे ही कुंती माता ने ये समाचार सुना, धड़ाम से राम नाम सत्य हो गया। बोले गोविंद चले गए तो मेरा क्या काम? सुनते ही प्राणांत हो गया। गोविंद की शरीर छोड़ने की लीला को जैसे ही सुना, सभी पांडवों को आज वैराग्य हो गया, चल गए स्वर्गारोहण यात्रा पर। एक एक करते करते स्वर्ग तक कोई ना पहुंचा, बस एक ही पहुंचे, कौन? युधिष्ठिर महाराज सशरीर। सबसे पहले द्रौपदी चली गई। बोले इसको अर्जुन से अधिक प्रेम था, पति 5 थे लेकिन प्रेम अधिक अर्जुन से था। जब स्वतः हमने 5 पतियों को स्वीकार किया है तो प्रेम सब में बराबर हो। प्रत्येक व्यक्ति 5 महाभूतों का पति है, स्वामी है, 5 महाशक्तियों का स्वामी है। आंखों का स्वामी है, कर्णों का स्वामी है, नासिका, मुख, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, इन सबका स्वामी है। लेकिन कई बार आंखों से रूप को निहार करके अपनी मति खो बैठता है। इसलिए सबसे पहले द्रौपदी का प्राणायाम हो गया। और आगे गए तो नकुल और सहदेव दोनों एक साथ लुढ़क गए। बोले क्यों? बोले नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, सहदेव को अपनी विद्या पर अभिमान था। आगे गए तो भीम चला गया। बोले भीम क्यों गया? बोले सभी के भाग खा जाता था, क्योंकि भूख ज्यादा लगती थी, बहुत बड़ा शरीर था, बल था। इसलिए कई बार तो ये भी भूल जाता कि किसी और का भाग है, मैं खा रहा हूं। अपने भाग से ज्यादा दूसरे की धन पर, अन्न पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अरे सोचिए, साक्षात जिसने भगवान के दर्शन किए हो वो भी नरकलोक को जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अभिमान बाकी था। अर्जुन भी लुढ़क गए महाराज। बोले उनको अपनी शक्ति का, धनुर्धारी होने पर अहंकार था।